कहा जाता है कि जिस इंसान की किस्मत में कामयाबी लिखी हो वो हालात के हजार तूफानों से लड़कर भी अपनी पहचान बना ही लेता है। मैं झूठ बोलूं या सच बोलूं से तुम्हें क्या? तुम जाओ उस पिंकी और रूपा के पास जाकर लेकिन अगर नसीब की किताब में शोहरत के साथ साथ विवाद, इल्जाम और कड़वी सच्चाइयां भी लिख दी जाएं, तो फिर चाहे वो इंसान आसमान की ऊंचाइयों को ही क्यों न छू ले, बदनामी का साया उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। आज हम बात करने जा रहे हैं 90 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने महज 16 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा की चमकती दुनिया में कदम रखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम हंस सकते हो? You smiling? एक मासूम चेहरा, एक भोली मुस्कान और फिर वो गीत जिसने हर दिल को दीवाना बना दिया। I love you. अंजलि। लेकिन वक्त के साथ ये मासूमियत एक ऐसे सफर में बदल गई जहां शोहरत के पीछे छुपे थे शराब, नशा, टूटती मोहब्बतें और वो रिश्ते जिन पर सवाल उठते ही समाज सिहर उठता है। सुन बरसात की धुन सुन। 50 साल की उम्र तक आते आते वही अभिनेत्री कहलाने लगी बॉलीवुड की सबसे विवादित हीरोइन। उसकी जिंदगी में लगे ऐसे इल्जाम, ऐसे घिनौने सवाल और ऐसे शॉकिंग किस्से जिन्होंने सिर्फ उसकी छवि ही नहीं बल्कि एक पवित्र रिश्ते को भी शक के कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे साथ ये? लोग आज भी पूछते हैं क्या सच में उस रिश्ते के पीछे कोई काली सच्चाई छुपी थी या फिर ये सब शोहरत की चकाचौंध में गढ़ी गई कहानियां थी। तो दोस्तों वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइए क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं इस अभिनेत्री की जिंदगी की वो फाइल जिसकी हर परत में छुपे हैं ऐसे राज जिन पर आज भी दुनिया सवाल उठाती है। सच क्या था और अफवाह क्या, गुनहगार कौन था और शिकार कौन? सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अपना बनाने की कसम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे विवादित, सबसे बेबाक और सबसे ज़्यादा सवालों में घिरी अभिनेत्री पूजा भट्ट की। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में हुआ। एक ऐसा फिल्मी घराना जहां सिनेमा रगों में बहता था, लेकिन उसी घर की दीवारों के पीछे रिश्तों की दरारें, धोखे की आहट और टूटते परिवार की खामोश चीखें भी मौजूद थी। उनके पिता थे महेश भट्ट, हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक, लेकिन निजी जिंदगी में हमेशा विवादों के घेरे में रहे। एक ऐसा नाम जिससे कहानियां भी जुड़ी और सवाल भी। उनकी मां किरण भट्ट एक सीधी साधी गृहिणी जो अपने पति के रंगीन मिजाज और बदलते व्यवहार के कारण धीरे धीरे भीतर से टूटती चली गई। पूजा भट्ट के परिवार में फिल्मी रिश्ते भी थे। उनके चचेरे भाई इमरान हाशमी, उनकी सौतेली बहन आलिया भट्ट जो आगे चलकर बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री बनी। लेकिन दोस्तों, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और सपने होते हैं उसी उम्र में पूजा भट्ट के सामने तलाक, अलगाव और परिवार के टूटने की खबरें आ गई। महेश भट्ट का नाम जुड़ने लगा एक और मशहूर अभिनेत्री से और यही वो मोड़ था जहां से पूजा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। महज 12 साल की उम्र में पूजा इस पारिवारिक तूफान की शिकार बन गई। पढ़ाई अधूरी रह गई, दिल में सवाल, गुस्सा और बगावत के बीज पड़ गए। पूजा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने अपने पिता को बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा है कि कैसे शराब और नशा एक इंसान को धीरे धीरे खुद से दूर कर देता है। शायद इसी वजह से मैंने भी वही रास्ता चुन लिया। इसके बाद शुरुआत हुई चाइल्ड मॉडल के तौर पर, लेकिन असली पहचान मिली साल 1989 में आई फिल्म डैडी से, जिसे डायरेक्ट किया था उनके पिता महेश भट्ट ने। लगभग 17 साल की उम्र में पूजा भट्ट ने बॉलीवुड में कदम रखा। मेरे बाप ने शब्द का प्रयोग करके मेरी माँ को बर्बाद किया था।
रोल था बेहद बोल्ड, लेकिन पूजा ने पहली ही फिल्म में साबित कर दिया कि वो सिर्फ स्टार किड नहीं बल्कि ग्लैमर और एक्टिंग का दम रखती है। पहली ही फिल्म के लिए मिला फिल्म फेयर न्यू फेस ऑफ द ईयर अवार्ड। इसके बाद आया साल 1991 और फिल्म दिल है कि मानता नहीं आई। आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी ने सिनेमा हॉल में आग लगा दी। फिल्म सुपर हिट हुई और पूजा भट्ट को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। I'd like to thank Anupam Kher and my father for pushing me, kicking me, loving me and believing in me every inch of the way. And my mother. इसके बाद तो जैसे कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। सड़क, जुनून, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर, जख्म, फिर तेरी कहानी याद आई जैसी फिल्मों ने उन्हें 90 के दशक की बड़ी स्टार बना दिया। दिल का पता तुम्हें किसने दिया, आज पहली बार दिल की बात की है। लेकिन दोस्तों, ये कामयाबी पूजा के लिए सुकून नहीं बल्कि नए विवादों का दरवाजा खोल रही थी। अब आपसे एक सवाल, पूजा भट्ट के किस विवादित फोटोशूट ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल मचा दिया था? हमें कमेंट करें। दोस्तों, 90 का दशक आते आते पूजा भट्ट एक बड़ी स्टार बन चुकी थी। हर फिल्म चर्चा में थी, हर गाना हिट हो रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में था उनका बोल्ड अंदाज और बगावती सोच। पूजा उन अभिनेत्रियों में थी जो ना ग्लैमर से डरती थी, ना समाज के बनाए दिखावटी नियमों से। वो साफ कहती थी, मैं वही करूँगी जो मेरा दिल कहेगा, दुनिया क्या सोचेगी इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, यही बेखौफ अंदाज उनकी ज़िंदगी में वो तूफ़ान ले आया जिससे आज तक उनका नाम जुड़ा हुआ है। और उसी तूफ़ान की शुरुआत हुई एक ऐसे बोल्ड फोटोशूट से जिसने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। साल था 1991। एक मशहूर फिल्म मैगजीन के लिए पूजा भट्ट ने ऐसा फोटोशूट कराया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। तस्वीर छपते ही अखबारों, पत्रिकाओं और फिल्मी गलियारों में बस एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या 19 साल की एक लड़की को इतना बोल्ड फोटोशूट कराना चाहिए? हर तरफ बहस शुरू हो गई। कुछ ने इसे हिम्मत कहा तो कुछ ने मर्यादा की सीमा टूटना कहा। क्या आपको पता है कि यह फोटोशूट किस मैगजीन के लिए हुआ था? कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली भूचाल अभी आना बाकी था। साल 1993 स्टार डस्ट मैगजीन के कवर पेज पर छपी एक तस्वीर ने मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और आम जनता तीनों को झकझोर कर रख दिया। तस्वीर में पिता महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट के होंठों पर किस करते दिखाई दिए और उससे भी ज़्यादा सनसनीखेज थी कवर की हेडलाइन, अगर पूजा मेरी बेटी न होती तो मैं उससे शादी करना चाहता। बस फिर क्या था, पूरा देश उबल पड़ा। टीवी चैनल, अखबार, रेडियो, हर जगह सिर्फ इसी तस्वीर की चर्चा होने लगी। पिता बेटी के रिश्ते पर सवाल उठने लगे, महेश भट्ट को गालियां दी जाने लगी, पूजा भट्ट को अलग नज़रों से देखा जाने लगा। लोग कहने लगे इस परिवार में रिश्तों की मर्यादा ही नहीं बची। अगर बाप तुम्हारी जैसा होता है तो मैं भगवान के हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि दुनिया की तमाम बेटियों की सर से उनके बाप का साया उठे। बाद में पूजा भट्ट ने कहा वो एक मासूम तस्वीर थी, लेकिन मीडिया ने उसे मसाला बनाकर बेच दिया। मुझे उस तस्वीर पर कोई शर्म नहीं है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है मीडिया ने इस मुद्दे को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाया या फिर सवाल उठाना सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, इस विवाद के बाद पूजा भट्ट अंदर से टूट चुकी थी। अब चर्चा उनकी फिल्मों की नहीं, उनकी निजी जिंदगी की होने लगी और यहीं से उनकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ शराब का जहर। शुरुआत हुई तो दिन और रात का फ़र्क मिट गया। पार्टियों में पूजा अक्सर नशे में डूबी दिखाई देने लगी। पूजा ने खुद स्वीकार किया, मैंने 16 साल की उम्र में पहली बार शराब पी थी। 20 की उम्र तक मैं शराब की गुलाम बन चुकी थी। जागते ही एक ही तलब होती थी, ड्रिंक। कई बार शूटिंग सेट पर भी वो नशे में रहती थी। लोग ताने मारने लगे, अब तुमसे एक्टिंग नहीं हो पाएगी। करीबी लोगों ने समझाया। पिता महेश भट्ट भी उन्हें इस दलदल से निकालना चाहते थे, लेकिन उस वक्त पूजा अपनी ही दुनिया में कैद थी। करियर ढलान पर था, निजी जिंदगी बिखर रही थी। पूजा ने रिश्तों में सुकून तलाशने की कोशिश की, एक फिल्म निर्माता से शादी भी की, लेकिन यह रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला।
वाला कल एक सपना है। बाद में पूजा ने कहा, मैं कभी पत्नी बनने के लिए बनी ही नहीं थी, शादी में मुझे घुटन महसूस होने लगी थी और तलाक हो गया। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में आए रणवीर शौरी। यह रिश्ता भी खूब सुर्खियों में रहा, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे। रिश्तों में झगड़े बढ़ते गए, रणवीर ने आरोप लगाए, पूजा ने भी अपने दर्द बयां किए। आखिरकार यह रिश्ता भी टूट गया। इसके बाद पूजा ने फैसला कर लिया, अब ना शादी, न रिश्ते, ना मोहब्बत। अब वो सिर्फ खुद के लिए जीना चाहती थी। लेकिन क्या ज़िंदगी इतनी आसानी से चैन लेने देती है? नहीं दोस्तों। 1997 के बाद पूजा भट्ट की फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। अच्छे ऑफर बंद हो गए। लोग कहने लगे अब ये सिर्फ विवादों की अभिनेत्री रह गई है। पूजा ने एक्टिंग छोड़कर डायरेक्शन और प्रोडक्शन में हाथ आजमाया, लेकिन यहाँ भी उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली। पूजा ने खुद कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद की थी, अब मुझे ही इसे दोबारा संभालना था। अब सवाल आपसे, क्या पूजा भट्ट को एक्टिंग छोड़नी चाहिए थी या उन्हें और संघर्ष करना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके बाद पूजा भट्ट की ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, रिश्ते एक एक कर टूट चुके थे, पब्लिक की नज़रों में उनकी छवि बुरी तरह बिगड़ चुकी थी और सबसे बड़ा दुश्मन था शराब। पूजा खुद कहती है, मैं सुबह आंख खोलते ही सबसे पहले शराब का गिलास ढूंढती थी। बिना पिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। शराब मेरे शरीर में खून की तरह दौड़ने लगी थी। लेकिन दोस्तों, जब ज़िंदगी इंसान को पूरी तरह तोड़ने लगती है, तभी कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज़ आती है, अब बस और नहीं। यह आवाज़ पूजा भट्ट ने भी सुनी। एक दिन उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं इसी तरह बर्बाद होकर मर जाऊंगी या फिर खुद को बचाने की कोशिश करूंगी? और उसी पल उन्होंने एक फ़ैसला लिया। साल था 2016। पूजा भट्ट ने खुद से वादा किया, आज से मैं शराब छोड़ दूंगी। लेकिन दोस्तों, 20 साल की लत एक दिन में नहीं छूटती। पूजा ने खुद को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भर्ती कराया। डिटॉक्स शुरू हुआ, शरीर तड़पने लगा, हाथ कांपने लगे, नींद गायब हो गई। पूजा कहती है, शराब के बिना मेरी रूह कांपने लगती थी, मुझे लगता था मैं मर जाऊंगी। लेकिन इस बार पूजा ने हार नहीं मानी, हर दिन खुद से लड़ती रही। धीरे धीरे शरीर संभलने लगा, मन शांत होने लगा और फिर एक सुबह आई जब पूजा ने खुद से कहा, मैंने शराब पर जीत हासिल कर ली है। क्या आपको पता था कि पूजा भट्ट ने खुद को रिहैब में एडमिट करवाकर शराब छोड़ी थी? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। शराब छोड़ने के बाद पूजा ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पुराने रिश्तों को सुधारने की ठानी। सबसे पहला रिश्ता अपने पिता महेश भट्ट के साथ। वही पिता जिनसे एक वक्त दुनिया ने उन्हें अलग समझ लिया था। विवादों के बाद उनके रिश्ते में भी दूरी आ गई थी, लेकिन पूजा ने पहल की। उन्होंने अपने पिता से कहा, पापा, मैं आपसे अब नाराज़ नहीं हूँ, जो हुआ वो वक्त की गलती थी। अब मैं चाहती हूँ कि हम फिर से एक पिता और बेटी की तरह रहें। महेश भट्ट ने पूजा को गले लगाया और कहा, बेटी, मैं हमेशा तेरा बाप था, हूँ और रहूँगा। आई हो मेरे जिस्म के द्वार से, मगर तुम हो कुदरत का हिस्सा। तूने ये जंग जीत ली, इससे बड़ा गर्व मेरे लिए कुछ नहीं। इसके बाद पूजा भट्ट ने तय कर लिया कि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा लिखेंगी। उन्होंने एक्टिंग में वापसी की। नेटफ्लिक्स की चर्चित वेब सीरीज़ बॉम्बे बेगम्स में उन्होंने दमदार किरदार निभाया। ये किरदार एक ऐसी महिला का था जो अपनी कमजोरियों से लड़कर फिर से खड़ी होती है, बिल्कुल पूजा भट्ट की तरह। इस रोल के लिए उन्हें खूब सराहना मिली। लोगों ने कहा, ये वही पूजा है जिसे कभी विवादों और नशे में डूबा देखा गया था और आज ये एक नई पूजा बनकर लौटी है। इसके बाद पूजा ने कई डॉक्यूमेंट्रीज और मोटिवेशनल सेशंस में अल्कोहलिज्म से लड़ने पर खुलकर बात की। वो कहती है, शराब छोड़ना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत है। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। आज पूजा भट्ट खुद को बोल्ड, ब्यूटीफुल और फ्री वुमन मानती है। वो कहती है, अब मैं वही करती हूँ जो मेरे दिल को अच्छा लगे। मुझे अब किसी से डर नहीं लगता, ना मीडिया से, ना आलोचना से और ना ही रिश्तों से। वो अपने पिता के बेहद करीब हैं। उनकी माँ उनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब पूजा अपने पिता की दूसरी शादी को स्वीकार नहीं कर पाई थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने उस जख्म को भी भर लिया। आज पूजा भट्ट और सोनी राजदान के रिश्ते सुधर चुके हैं। वो अपनी बहनों आलिया और शाहीन भट्ट से भी बेहद प्यार करती हैं।
पूजा कहती हैं, अब मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और दूसरों को प्रेरित करना चाहती हूँ। अगर मेरी कहानी किसी एक इंसान को भी बचा ले तो मैं समझूंगी मैंने बहुत कुछ अच्छा किया। आज पूजा लगभग 53 साल की उम्र में भी आज़ाद हैं, निडर हैं और खुद से प्यार करना सीख चुकी है। तो दोस्तों, यह थी पूजा भट्ट की पूरी कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने शोहरत देखी, विवाद झेले, रिश्तों की कड़वाहट सही, शराब की काली दुनिया से लड़ी, गिरी, टूटी, लेकिन फिर खुद को समेट कर दोबारा खड़ी हुई। आज वो लाखों महिलाओं के लिए एक मिसाल है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह प्रेरणा और लोगों तक पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसी ही अनसुनी, सच्ची और प्रेरक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारा साया हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते।